नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। मैं श्रुति झा और आज की चर्चा का विषय है कि भारत पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित मुकेश शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। भारत ने सिंधु जल समझौता से पीछे कदम ले लिया। सिंधु नदी का जो जल था उस पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से काफ़ी एक्शंस लिए। तो जो स्थितियां हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि क्या कुछ आगे संभावनाएं हो सकती है, क्या युद्ध की स्थिति भी बन सकती है? ये बिल्कुल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके सभी दर्शकों के मन की उत्सुकता भी है इस जानने के लिए कि आगे का फ्यूचर, भविष्य क्या कहता है। भारत क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और क्या आगे कुछ विनाशकारी घटनाएं और कुछ होने वाली हैं। निश्चित तौर पे जैसे ही नव संवत्सर 2082 का प्रवेश हुआ, इस वर्ष के राजा जो रहे हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, लेकिन जो शनि है वो सेनापति हैं। और जब शनि सेनापति हो जाता है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। यानी जितने भी जो सैनिक हैं वो अक्सर ज्यादातर समय जो है वो देश की सीमाओं के ऊपर रहते हैं। तो इस बार बड़ी विचित्र परिस्थिति बनी है। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन मार्च में हुए हैं। अब मार्च एंड में हुआ, शनि का परिवर्तन हुआ है। अप्रैल और मई में अभी बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है, 13 मई से 27 मई का जो समय है, उस समय के मध्य में एक लघु युद्ध की तरफ भारत देश बढ़ सकता है। इस बार चैत्र मास से ज्येष्ठ मास के मध्य में, चैत्र मास से शुरू हुआ और ज्येष्ठ मास के मध्य के अंदर 5 शनिवार आना, 5 रविवार आना और 5 मंगलवार आना। 5 शनिवार, 5 रविवार, 5 मंगलवार, ये एक योग बनाता है जिससे कहते हैं हम खप्पर योग। ये जो खप्पर योग है ये देश और दुनिया को युद्ध की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं मानी जाती हैं और अगर ये युद्ध होता है तो उस युद्ध का जो प्रभाव है वो देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। आने वाले समय के अंदर, जैसे अभी आपको पता ही है कि 29 मार्च को शनिदेव कुंभ से निकलकर जो है वो मीन राशि के अंदर प्रवेश की। अब 14 मई को, कमिंग 14 मई 2025 को बृहस्पति देव, गुरु ब्रह्मा बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और 18 मई को 2025 को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। राहु जो है वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि के अंदर आ रहे हैं और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति देव, गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जैसे ही जो है वो मिथुन राशि में गोचर होंगे, वैसे ही अतिचारी गति से चलने लगेंगे, जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे भारतवर्ष के अंदर पड़ने वाला है। आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा आतंक को जड़ से समाप्त करने की दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आप देखेंगे और लघु युद्ध की जो है वो संभावना बनती हुई नजर आ रही है। सर, जो जिस समय पर ये अटैक हुआ पहलगाम वाला, उस समय के नक्षत्रों को देखकर क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या आगे कैसी स्थितियां हो सकती हैं? बिल्कुल, वो देखिए, वो था एक पास्ट, अभी है एक वर्तमान और आने वाला है फ्यूचर। तो हम पास्ट में जो नक्षत्र हुए उन नक्षत्रों का जो विधान था उसके अनुसार इस तरीके से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की पूरी पूरी संभावना थी। जैसे कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, वर्षा, अति वर्षा होगी, मौसम में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। उसका प्रभाव निश्चित, अभी आपने दिल्ली शहर में देखा होगा कि अचानक बहुत तेज आंधी तूफान वर्षा चली जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं था। ये सब इस नक्षत्रों का प्रभाव है। और नव संवत्सर 2082 जिसका नाम सिद्धार्थ
नक्षत्र है उसके ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात हुई पास्ट की कि आतंकवादी घटना हुई, आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, आगे भी होंगी, देश के अंदर भूकंप भी आएंगे और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हुई दिख रही हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है हमारा कि क्या भारत आने वाले समय में आतंकवादियों के लिए कोई दंडकारी नीति लेकर आता हुआ दिख रहा है। उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 13 मई से लेकर 27 मई, आप टाइम को नोट कर लीजिए अपने पास में। इसी समय के मध्य के अंदर जो है भारत के द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसका प्रभाव पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया भारत के इस कदम के साथ में खड़ी होती हुई आपको दिखाई देगी। तो सर जैसा अभी आप कह रहे थे कि लघु युद्ध की संभावनाएं हैं, तो ये लघु युद्ध कितना समय चल सकता है? लघु से मतलब कितना लघु है ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लघु युद्ध जो है ये इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, इसकी जो अवधि रहेगी वो 15 दिन से ज्यादा इसकी अवधि नहीं रहेगी। लेकिन मुख्य जो चीजें हैं वो आपकी 13 मई से 27 मई के मध्य में ही सारी चीजें जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ जितना भी जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई आने वाले समय में आपको भारत सरकार के द्वारा दिखाई देंगी कि कुछ कदम उठाए गए हैं जिनका प्रभाव देश और दुनिया के ऊपर भारतवर्ष में पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर अगर युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं, चाहूंगी कि ऐसा ना हो कभी भी, पूरा देश यही कामनाएं कर रहा है कि सब बातों से ही चीजें सॉल्व हो जाएं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं अभी, अगर भविष्य में युद्ध हो जाता है तो कौन कौन सी बड़ी शक्तियां हमारे साथ खड़ी हो सकती हैं? क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजी को क्या लगता है? देखिए, जहां तक आपके मूल प्रश्न का सवाल है, पहली चीज तो ये है कि कई बार जीवन में कुछ चीजें चाहने से नहीं होती है, कुछ घटनाएं जो घटित होती है, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में भूकंप आए, कभी नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं, लेकिन हमारे नहीं चाहने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी जुल्म को सहोगे तो आप भी उतने ही उसके कारक बनते। जुल्म को सहना चाहिए, उसका विरोध भी करना चाहिए। तो जिस तरह से जो आतंकवादियों के द्वारा जो है वो निर्दोष जनता का कत्लेआम किया गया, पत्नियों के सामने जिस जिस तरीके से उनके पतियों को मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, ये बहुत घृणित कार्य है, कुत्सित कार्य है, जिसका आप सभी देश ने और दुनिया ने उसका खंडन किया ही है इस कृत्य का। अब आपका प्रश्न यह है कि कौन कौन से देश हमारे साथ में खड़े होंगे। निश्चित तौर पे जितनी महाशक्तियां हैं वो महाशक्तियां भारत के साथ होंगी। कोशिश की जाएगी कि बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन अब कहते हैं ना, कहावत है कि सर पानी से गुजर चुका है, तो अब वो बातचीत वाला कार्य नहीं होगा। जहां जहां आतंकवादियों के जहां स्थान है, मुख्य स्थान है, उस तरफ भारत की कार्रवाई निश्चित तौर पे होती हुई दिख रही। आप सब लोग तैयार रहिए और दुआ करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर से कि कोई कत्लेआम नहीं हो, लेकिन वो जो आतंकवादी है उनका सर्वनाश हो, ताकि एक सबक जाए कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं किसी भी देश के लिए उचित नहीं मानी जा सकती। उसकी आर्थिक स्थिति भी को भी खराब करती है और जनमानस की स्थिति को भी खराब। जी सर, तो सर भारत का पलड़ा कितना मजबूत रहने वाला है आगे की स्थितियों में? देखिए, अब हम भारत की कुंडली की बात कर लेते हैं। वर्तमान में जो है वो भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा है। और पाकिस्तान की जो जन्म कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की कुंडली में केतु लग्न के अंदर है और 7वें स्थान में जो बुध है वो अपनी नीचस्थ राशि के अंदर है। केतु जब लग्न के अंदर बैठता है, यानी सिर पर जब केतु बैठता है, तो वो केतु क्या है, सांप की पूंछ है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर काफी उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। डिसीजन मेकिंग पे नहीं हो पाएंगे, घबराहट का माहौल वहां बनता हुआ दिखाई देगा। और उसी का प्रभाव जो है, उस प्रभाव से भारत को निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि भारत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे जनहानि, और आने वाले समय में भी जनहानि से बचा जाएगा। लेकिन आतंकवादियों के संगठनों को
समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। जहां तक भारत की कुंडली का सवाल है, सूर्य जो चतुर्थ भाव में, सूर्य उच्च राशि में ही होकर गोचर कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि लघु युद्ध की संभावना है और भारत निश्चित तौर पर उसमें विजयी होते हुए दिखाई दे रहा है। और चूंकि सेनापति शनिदेव स्वयं है, इसलिए देश की सेना अग्रिम मोर्चे मोर्चे के ऊपर तैनात होती हुई दिखाई देगी। और बाकी जो संकेत आ रहे हैं, ग्रह गोचर के जो संकेत आ रहे हैं, वो ग्रह गोचर के संकेत यह है कि भारत इस लघु युद्ध के अंदर पूर्ण विजयश्री हासिल करेगा और आतंकवादियों के संगठनों के ऊपर कार्रवाई होगी। देश और दुनिया में उस कार्रवाई को सराहा जाएगा और कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर, तो सर मतलब जो ऐसी स्थितियां बनी वहां पर उस समय पहलगाम में, उस समय पर्टिकुलरली मैं जानना चाहूंगी कि क्या रीजंस थे, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या थे। और सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि पाकिस्तान के आपने बोला कि कुंडली के हिसाब से, तो वो कुंडली किस तरीके से, किस नक्षत्र से आप उसकी कुंडली को कैलकुलेट कर रहे हैं? जब हम मतलब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, उस आधार पर उसकी कुंडली को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए और पाकिस्तान की घोषणा की गई, वैसे तो घोषणा मध्य रात्रि में की गई थी, लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास में पाकिस्तान का गठन हो चुका था और उसके संविधान का गठन हो चुका था। उसी आधार के ऊपर पाकिस्तान की और भारत की कुंडली की हम विवेचना करते हैं। अब जैसे भारत की जो राशि है वो धनु राशि है, धनु राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च से। और जब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो शनि जब चढ़ता है, सिर से चढ़ता, उतरता है तो पांव से उतरता है। जैसी ही ढैया आई, उस ढैया ने मानसिक तनाव दिया। भारत को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है, कुछ घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई, लेकिन देश को इतना नहीं, मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित हुआ है कि पूरे जन जागरण के अंदर एक इस तरह की भावना गई कि भारत देश को तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ा कि उसी के देश में घुसकर उसी के लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। तो वो उस दिन की जो हम घटना की चर्चा करते हैं, तो उस दिन एक राहु चंद्र सूर्य का ग्रहण योग बना हुआ था। उस ग्रहण योग के कारण जो है, जब कहते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अगर एक साथ हो जाता है तो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं या भूकंप इत्यादि की घटनाएं देश दुनिया के अंदर होती है। तो उस दिन के पर्टिकुलर जो ग्रह थे वो इस बात को संकेत करते थे और स्थान का महत्व होता है। अब आपका ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है तो उसमें स्थान का भी महत्व होता है, क्योंकि हम उसको जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं। अब वही दिन में वही दशा राजस्थान में अलग दिखेगी, दिल्ली में अलग दिखेगी, उत्तर प्रदेश में अलग दिखेगी। पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उस दिन की ग्रह दशा और उसमें भी जो स्थान है पहलगाम, उसके उस शहर के हिसाब से भी जो है वो ज्योतिष का विचार किया जाता है कि उस दिन उसी शहर के अंदर पहलगाम में ही क्यों घटना हुई, वो गुलमर्ग में क्यों नहीं, वहां पे भी बहुत सैलानी थे। सोनमर्ग में क्यों नहीं हुआ, वहां पे भी बहुत सैलानी थे। तो पर्टिकुलर वो जो स्थान था पहलगाम, उस शहर की जो दीन दशा थी उस दिन में, अगर उसको ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जगह की जो ग्रह दशा थी वो निश्चित तौर पर इस तरह की थी कि वहां पर इस तरह की घटनाओं के होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही थी। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि डिफेंस के क्षेत्र में अभी आगे क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है कि भारत अब कितना मजबूत, या क्या भारत के डिफेंस क्षेत्र में चेंजेस अभी आने वाले हैं आने वाले भविष्य में? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले समय में बहुत सारे ग्रह जो हैं वो बदलने वाले हैं। और जैसे अभी कर्क राशि में मंगल चल रहा है, मंगल अपनी नीच राशि में है, 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 6 जून 2025 तक रहेगा। तो 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में नीच राशि के मंगल में ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी है और इनका पूर्णाहुति भी हमारे हिसाब से 6 जून से पहले पहले हो जाएगा। इस मई के महीने के अंदर इस कहानी को समाप्त कर दिया जाएगा, आतंकवादियों को दंड दे दिया जाएगा। युद्ध की स्थिति लघु युद्ध है, वो संपूर्ण युद्ध नहीं है। जिस तरीके से पहले भी भारत ने आतंकवादी संगठनों के ऊपर कार्रवाई करी, वो युद्ध नहीं था, वो संगठनों के विपरीत के लिए कार्रवाई थी। ठीक इसी प्रकार इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। और सेना जो है, डिफेंस जो है,
चूंकि सेनापति कौन है इस वर्ष के शनिदेव हैं, तो निश्चित तौर पे सेना जो है वो काफी आपको मजबूत स्थिति में होती हुई दिखाई देगी, और सेना को इस पूरे ऑपरेशन के अंदर बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सेना की जो तैनाती है वो अग्रिम मोर्चों में रहेगी। ये पूरा 1 महीना मई 6 जून तक विशेष रूप से आपके सामने बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि इस परिवर्तन के प्रभाव से पूरा देश और पूरा विश्व प्रभावित हुआ होगा, और आने वाले समय में भारत जो है वो एक दंड देने की स्थिति के अंदर होगा, जवाब देने की स्थिति में होगा आतंकवादी संगठनों को। सर ऐसे भी काफी लोग हैं जो कह रहे होंगे, मतलब जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, मतलब कैसे संबंधित है ये दो घटनाएं, ऐसी घटनाएं और एस्ट्रोलॉजी कैसे संबंधित है, तो क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ज्योतिष क्या है? ईस्ट की ज्योति है, ईश्वर की ज्योति है, और ज्योतिष से जो है वो घटनाएं जो कैसा आपका देश और दुनिया के अंदर रहेगा, जब 9 संवत्सर हमारे देश के लिए 9 संवत्सर स्टार्ट हुआ, तभी ये प्रिडिक्शन कर दिया गया था। बहुत सारे आपके टीवी चैनलों पे भी इस तरह के प्रिडिक्शंस हुए हैं कि ये जो वर्ष रहेगा 2025 का जो वर्ष रहेगा, इसके अंदर पड़ोसी देशों से युद्ध की संभावना बढ़ेगी, कहीं अतिवृष्टि होती हुई दिखाई देगी, कहीं ओलावृष्टि होती हुई दिखाई देगी। ज्योतिष एक गणना है, और वो गणना के हिसाब से हर शहर, हर देश की अपनी अलग अलग गणना होती है। भारत की गणना अलग है, हर प्रांत की गणना अलग है। जम्मू कश्मीर की हो, वो राजस्थान की हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ज्योतिष में पर्टिकुलर पूरा ओवरऑल अगर हम जब हम ग्रह दशा देखते हैं, पूरी जो है वो कैबिनेट बनती है, ग्रहों की कैबिनेट बनती है, ग्रह दशाओं का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में आने वाले समय में के अंदर चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म कुंडली का भी हमने विमोचन किया, तो उनकी शनि के अंदर मंगल का अंतर आने वाला है। आने वाले समय में जैसे ही मंगल आएगा, उस मंगल के प्रभाव से वो आपको बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आते हुए दिखाई देंगे। उनके निर्णय को देश और विदेश के अंदर सराहा जाएगा, और ज्योतिष के आधार पे ही भविष्यवाणी की जाती। ज्योतिष एक गणना है कि ये समय है, इस समय के मध्य के अंदर भूकंप इत्यादि हो सकते हैं, घटनाएं घटित हो सकती, आतंकवादी घटनाएं घटित हो सकती है। ये एक संकेत होता है। रोकना और नहीं होने देना वो ज्योतिष के हाथ में नहीं है। घटनाएं घटित होंगी, ये ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। लघु युद्ध होगा, ये ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। संपूर्ण युद्ध नहीं होगा, परमाणु बम वाला युद्ध नहीं होगा, ये ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन लघु युद्ध होगा, और लघु युद्ध के अंदर आपको काफी परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। वर्तमान परिस्थिति के अंदर भारत एक विश्व शक्ति बन के उभरता हुआ आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो निश्चित तौर पे भारत हमारा एक ऐसा देश है जो कभी भी इस तरह की घटनाओं में पहल नहीं करता है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है देश की घटनाओं के हिसाब से, निश्चित तौर पे जवाब दिया जाएगा, और जो जवाब होगा वो किसी देश के खिलाफ नहीं होगा, वो सिर्फ आतंकवादी संगठनों के खिलाफ होगा, आतंकवादियों के खिलाफ होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी मई जून जुलाई तक का जो समय है उसके अंदर देश में कहीं ओलावृष्टि दिखाई देगी, कहीं अतिवृष्टि दिखाई देगी, कहीं भीषण अकाल पड़ता हुआ भी आपको दिखाई देगा। जी सर, तो जाना हमने कि क्या क्या अभी स्थितियां बनने वाली हैं, लघु युद्ध की स्थितियां बनने वाली हैं भविष्य में, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें आज हमने जानी इस पूरे चर्चा के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।